Hi friends, this is Shafali welcoming you in my YouTube channel शुभारंभ। आज हम बात करते हैं बिज़ी होने की, खासकर हम महिलाओं के बिज़ी होने की। मैं भी एक हाउसवाइफ रही हूँ लगभग पिछले 17 साल। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं खाली थी। बच्चे थे दो और घर था, पति थे, उन सब के साथ काम भी था, लेकिन दिमाग खाली था। दिमाग खाली था तो दिमाग जब खाली हो तो हमने कहावत सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उस शैतान ने मेरे दिमाग में हलचल मचानी शुरू कर दी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शायद दिमाग भी बच्चों में लगा हुआ था कि उनका खाना पीना पढ़ना लिखना। लेकिन एक एज आती है बच्चों की जब वो बड़े हो जाते हैं और आपकी उनको ज़रूरत नहीं होती, और पति भी अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। तो खासकर महिलाओं को, मेरे जैसी महिलाओं को जो घर संभालती हैं, होम मेकर्स को लगता है कि अब उनकी लाइफ में एक शून्य आ गया है। मुझे भी ऐसा लगने लगा। और ख़ासकर वो महिलाएं जो कभी कैरियर ओरिएंटेड रही हैं, जिन्होंने कभी काम किया है, या जिनके माता पिता ने जब उन्हें पढ़ाया तो ये कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मेरे पापा बहुत इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो 17 साल बच्चों को संभालते हुए, घर का कामकाज देखते हुए निकल गए, और फिर आया शून्य। अब शून्य आया, क्या करूं? इतने सालों बाद मुझे नौकरी कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल। तो बैठ के ये सोचने लगी कि मैं करूं क्या। तो एक चीज़ जो मुझे आती थी और जो मैं लगातार कर रही थी वो था योगा। जो मेरे पापा की देन थी। मैं अपने पापा के साथ योगा करती थी। बीच में कुछ समय छूटा भी, बच्चों के छोटे थे, या जो भी था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं कहूँगी शायद मैंने ही एफर्ट नहीं डाला। मैंने योगा करना शुरू किया, मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने योगा करना शुरू किया, और जो मेरा वज़न 40-42 किलो से 70-80 किलो पे आया, तो शरीर भी बेडौल हो गया था। योगा करना शुरू किया, खुद करती थी अकेले, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर मैंने तकरीबन 20 किलो वज़न कम किया। अब लोग मुझे देखकर बोलने लगे कि बहुत बदल गई हो, पहचान में नहीं आती। कई बार तो ऐसा था कि मैं जा रही होती थी और मैं किसी को क्रॉस कर जाती थी, और वो वापस आए हैं और उन्होंने पूछा, अरे शेफाली, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। तो इससे मुझे एक बूस्ट मिला। तो मतलब मेरा कहने का ये कि शुरुआत मैंने की खुद के ऊपर काम करके। ठीक है, योगा किया। जब मैं योगा करने लगी तो फिर कुछ मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी कहा कि हमें भी करना है, उनके साथ करना शुरू हुआ। और ऐसे करते करते मैं एक मेरी बिल्डिंग में एक रहती थी काउंसलर, उनसे मिली, मिसेस सुषमा पालन। और उनको मैंने योगा सिखाना शुरू किया। बातचीत के दौरान, योगा जानते हम पहले ही थे, लेकिन योगा करते करते हमारी बॉन्डिंग बढ़ने लगी। और योगा करते करते एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा। तो मैंने कहा कि मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क हूँ, और जॉब भी किया है, गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, वाई डोंट यू स्टार्ट काउंसलिंग? तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा कोर्स उनके साथ किया, और फिर उसके बाद उसी में ही मुझे पता लगा कि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी ये चीज़। और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी था कि जिन बच्चों को किसी चीज़ में, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो या वो कम मार्क्स आते हैं, तो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स उनसे बहुत खुश नहीं रहते हैं। तो एनी हाउ आई डिड ए कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको रेमेडियल टीचर बनाता है, लेकिन मैंने शुरू किया बच्चों का एकेडमिक्स लेना।
क्योंकि रेमेडियल टीचर्स मिल जाते हैं, एकेडमिक्स स्पेशल बच्चों का कोई नहीं लेता था। देन आई स्टार्टेड डूइंग एकेडमिक्स फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। उनके बच्चे, उन बच्चों की मैंने स्कूल के कैरिकुलम को पढ़ाना शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आया। अब आज ये है कि मेरी एक बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स से 10th क्लियर किया। आप मानेंगे नहीं, बहुत खुशी हुई थी जिस दिन उसने आके बताया कि मैम मेरे 67% मार्क्स आए हैं। मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो मैंने बात करनी शुरू की थी आपसे कि खालीपन की। तो मैंने अपना खालीपन ऐसे भरा और आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। अब दिमाग में वो उल-जलूल ख़्याल नहीं आते। क्योंकि गप्पे लगाने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी कि किसी से 2 घंटे 4 घंटे किसी के घर चले जाएँ, और बॉम्बे जैसे शहर में ये कल्चर भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन महिलाओं से कि जो घर में हैं, उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। सिर्फ़ देखने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। कुछ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कुछ बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कुछ बहुत अच्छा घर मेंटेन करके रखती हैं। तो हमें कहीं न कहीं शुरुआत करनी चाहिए। मैं बहुत छोटा-सा काम कर रही हूँ। योगा सिखाती हूँ और स्पेशल एजुकेटर हूँ। साथ ही साथ मैंने मधुबनी का पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो अपने आप को बिज़ी रखना, अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स के साथ फ़ीड करना। क्योंकि जब हम खाली होते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें ज़्यादा आती हैं। तो हम अपने घर घर का कचरा जब बाहर निकाल देते हैं, तो हमें अपने दिमाग की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम उनको बाहर निकालेंगे तो दिमाग में एक स्पेस बनेगा, एक जगह बनेगी। वहाँ पे आप पॉज़िटिव चीज़ें रखिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, सब की सब। तो फिर कोशिश करिए सोचने की कि आप में क्या ख़ास है और अपने उस ख़ास को आगे लाइए, बढ़ाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। 2021 आ गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर करे आपका ये साल आपको एक एनलाइटमेंट दे, आप सोच पाएँ कि आप क्या कर सकती हैं। सोच पाना क्या है, आप कर ही सकती हैं। तो ढूँढिए और शुरू करिए। फिर मिलते हैं दोबारा किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।